आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे पॉक्सो एक्ट का एक मामला शेयर कर रहा हूं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया है। अब ये मामला क्या था, किस आधार पर आरोपी को बेल ग्रांट की गई, आप ये समझिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो साथ ही ये जो मामला था, ये था धीरज प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से था। और ये जो केस दर्ज हुआ था वो आजमगढ़ जिले में दर्ज हुआ था। आरोपी के खिलाफ 354, 366, 376, 452 पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 लगी हुई थी। मुकदमा दर्ज होते ही, एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी कस्टडी में था। आरोपी ने सीआरपीसी 439 के अंतर्गत ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आरोपी का पक्ष सुना। आरोपी का कहना था झूठा फंसाया गया है। आरोपी की लड़की से दोस्ती थी, घर वाले इस बात को पसंद नहीं करते थे। उससे रुष्ट होकर के, दुखी होकर के लड़के को सबक सिखाने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी गई और बेवजह आरोपी को जेल भेज दिया गया। अब चूंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए पॉक्सो लग गया और एक झूठे मुकदमे में आरोपी को फंसा दिया गया। जो विपक्ष है, मतलब जो सरकारी वकील है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आरोपी को बेल बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट का है, लड़की 18 साल से कम है, नाबालिग है, इसलिए एक गंभीर मामला है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद, सुनने के बाद हाई कोर्ट ने केस के कुछ फैक्ट देखे, जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, और उन केस के फैक्ट के आधार पर आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। केस का पहला फैक्ट ये था कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी, एफआईआर में लड़की ने ये नहीं बताया था कि उसके साथ उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मतलब रेप किया गया है। उसने केवल छेड़खानी की बात बताई थी। 161 के स्टेटमेंट में लड़की ने वही रिपीट किया। लेकिन जब 164 के स्टेटमेंट में लड़की के बयान हुए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान होते हैं 164 के, उसमें लड़की ने बोला कि हाँ, उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। इस प्रकार से उसके बयान थे। उसके बाद लड़की ने शुरुआत में मेडिकली एग्जामिन कराने से भी मना कर दिया था। उसने कहा था मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी, क्योंकि उसका अधिकार है, मना कर सकती है। तो ये बात अगर कोई ऐसा करता है तो ये बात बाद में आरोपी के फेवर में होती है, अगर कोई ऐसा करता है तो। लेकिन बाद में लड़की ने 164 के स्टेटमेंट के बाद मेडिकल करा लिया। मेडिकल में ये पाया गया कि स्पर्म मौजूद नहीं था। तो इस प्रकार से ये केस के फैक्ट थे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट निकल करके आए, जैसे कि लड़की के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन है। लड़की ने जो बयान अलग अलग जगह पे दिए हैं उसमें विरोधाभास है। और लड़की की जो उम्र है वो 17 वर्ष 10 महीने थी। तो हाई कोर्ट के समक्ष ये भी दलील दी गई थी कि चूंकि लड़की की उम्र 17 साल 10 महीने, इसलिए लगभग लड़की 18 साल के आसपास है और वो मैच्योर हो गई थी समझने के लिए कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है या नहीं किया गया है, उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है। तो हाई कोर्ट ने इन तथ्यों को देखा और हाई कोर्ट ने ये पाया कि हाई कोर्ट ने ऐसा लिखा कि विदाउट कमेंटिंग ऑन मेरिट। इसका मतलब होता है कि बिना केस, संपूर्ण केस के गुण और दोष, गवाहों के बयान, सारी चीज़ों को बिना देखे प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को, चूँकि जेल में है इसलिए, और लड़की की उम्र भी 17 साल 10 महीने हैं, इसको देखते हुए आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया गया। अब अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथी।